आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 28 और विषय है गणित। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है भुज, त्रिभुज और उसके गुण। तो उसका सब टॉपिक आज है त्रिभुज के बाहरी कोण और उसके गुण। एक त्रिभुज का बाहरी कोण बनता है जब त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कैसे बनता है? जब हम एक भुजाओं को बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि ये त्रिकोण है, उसको हमने एक भुजाओं को एक तरफ से बढ़ा दिया। अगर हमें इस तरफ से बढ़ाना तो हम ऐसे बढ़ा देंगे, इस तरफ से तो ऐसे बढ़ा देंगे, तो उसका बाहरी कोण बन जाएगा। प्रत्येक शीर्ष पर दो तरह से बाहरी कोण बनाया जा सकता है। आओ कागज के टुकड़े और चिपकाने से इस गतिविधि का आनंद लें। ठीक है, जैसे कि एक त्रिभुज ABC बनाओ। ठीक है, ऐसे फर्स्ट आपने ये बनाना है, ABC त्रिभुज बनाना है, कोई से भी उसका हो। त्रिभुज ABC का क्या करो, अक्ष बनाए। ठीक है, ये आपने ऐसे करके एंगल्स बनाने हैं। फिर एंगल A को आपने रेड कलर से चिपकाना है, मतलब एक पेपर पे रेड कलर करो फिर चिपकाओ। एंगल B को नीले से और एंगल C को हरे रंग से चिपकाना है। त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक क्या करना है, इस प्रकार बढ़ाना है कि वो क्या करे, बाहरी कोण बन जाए। ठीक है, हमें BC को ऐसे बढ़ाना है D तक कि एक बाहरी कोण बन जाए। फिर उसके बाद अक्ष से हमें A और B ऐसे करके दो एंगल्स बनाने हैं। अब बताओ इससे आपको क्या दिख रहा है कि एंगल C मेरा, ये वाला एंगल जो A + B है, वो किसके इक्वल होगा? वो मेरा एंगल A और एंगल, उसमें मैं कौन सा एंगल प्लस करूँगी? B। तो मैं जब इन दोनों के एंगल्स को प्लस करूँगी, मतलब क्या, मैं इसे और इसे, इन दोनों के एंगल्स को प्लस करूँगी तो मेरा इसके बराबर आएगा। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के बाहरी कोण का माप अंदर दोनों सम्मुख अंत कोणों के मापों का योग के बराबर होता है। तो इन दोनों के कोण के बराबर बाहरी योग होगा, बाहरी कोण का वो होगा। ठीक है, कोण होगा। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात हमारी नीचे लिखी गई है, क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर बने बाहरी कोण समान होते हैं? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पर देखो, क्या किसी त्रिभुज का कोई बाहरी कोण एक सरल कोण भी हो सकता है? तो यस, बाहरी कोण एक सरल कोण भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे हाँ लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर एंगल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर ढंग से शायद से नहीं दे पाए हैं, तो हम यहाँ पर पहले इस वाले को निकालेंगे। तो ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये x है। तो आप कैसे निकालोगे इसको? हमें क्या पता है, x मेरा किसके इक्वल होगा? 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, अंदर वाले अपोजिट के दो इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसके x के अपोजिट के इंटीरियर एंगल्स मेरे ये होंगे। तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 120 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया है, इस वाले को मैं अगर इंग्लिश मीडियम वाले का दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कर रखा है। ये ऐसे है। ठीक है, ये वाला, क्योंकि हिंदी अब मैं इसी में करा देती हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बस ये लाइन होगी ना, ये तीन तो सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब बाहरी कोण हमें गिवन है, अंदर का कोण x निकालना है, ये वाला। तो हम कैसे निकालेंगे? 120 डिग्री इक्वल्स टू में किसके होगा, मेरे अंदर वाले दो अपोजिट वाले। तो 60 और x को का योग जब हम करेंगे तब हमारा 120 डिग्री आएगा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, 60 को दूसरी तरफ 120 की तरफ ले आते हैं। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे, क्योंकि इस तरफ प्लस का है तो दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। आप डिग्री लगा लेना यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब इसमें भी हमें बाहरी कोण गिवन है,
तो 75 डिग्री है बाहरी कोण, इक्वल्स टू में अगर हमने x में प्लस कर दिया 35 डिग्री तो मेरे x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 75 में से क्या कर सकती हूँ, माइनस कर सकती हूँ 35, क्योंकि उस तरफ प्लस का है तो इस तरफ आके वो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ पर मेरा 40 डिग्री आ जाएगा बाहरी कोण, वो अंदर वाला कोण x, ठीक है। तो इसमें हमें पता चला कि फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ही हमें बाहरी कोण निकालना था, बाकी तो हमें अंदर का कोण निकालना था। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।